नहीं नहीं, हमारे सब बराबर होते हैं सर। आप मान रहे हैं आप नाथूराम गोडसे की औलाद हैं? आप आंख से अंधे हो जा रहे हैं, कान से बहरे हुए जा रहे हैं। आप असल में एक एजेंडे के तहत मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा अरे सर, कौन कब्जा किया साउथ अफ्रीका में? हो सकता है दीपक जॉन्स हो सकता है दीपक जोसेफ हो। अभी यहाँ पे एमआईएम के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं। देखिए, हिंदू लोग हैं, मुंबई में हाजी अली दरगाह है, वहां पे हिंदू लोग भी जाते हैं दर्शन करने के लिए। अजमेर में हमारे हिंदू भी चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं। लेकिन ओवैसी साहब या एमआईएम का कोई पदाधिकारी अभी तक छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन करने के लिए गया कि पहला सवाल है। पूछ लेते हैं, बढ़िया सवाल उठाया राहुल लोंढे जी, अच्छा सवाल उठाया भाई। असीम वकार जी, आप तो गंगा जमनी तहजीब को मानते हैं ना। अजमेर में चादर चढ़ाओ, भाई हिंदू लोग भी जाते हैं, मैं खुद गया हूँ। आप फतेहपुर सीकरी में चादर चढ़ाओ, धागा बांध के आ जाओ, फिर अपनी मन्नत पूरी होने पर धागा खोलो। कई लोग करते हैं और कई लोग इसको मानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप एक बार छत्रपति शिवाजी के जो किला है उसमें जाके उनको नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे? एआईएमआईएम के नेता अपने आप को सही गंगा जमुनी तहजीब वाला बताने के लिए। मतलब आपकी नजर में अगर कोई मुसलमान हिंदू आस्था अपना ले और हिंदू मुसलमान आस्था अपना ले तभी सेकुलरिज्म होता है? नहीं, यही तो आप कहते हैं। और कौन क्या कहते हैं? आप लोग सेकुलरिज्म के नाम पे क्या कहते हैं? और यही तो कहते हैं। सिंह भाई, मुझसे सवाल मत पूछिए, फिर मैं बीच में आपको जवाब दूंगा। आप बोलेंगे दीपक जी आप मुझे टोकते हैं। आप बोलिए, बोलिए, आराम से बोलिए। नहीं टोकिए। आसिम वकार ने या कभी किसी मुस्लिम मौलाना ने या किसी आलिम ने या किसी राजनीतिक नेता ने ये कहा कि नहीं आप आइए हमारे पास? भाई जिसको जो यकीन है उसको करने दीजिए। आप भी यकीन मान लीजिए शिवाजी महाराज का, आप भी चले जाइए। क्या दिक्कत है भाई? आप तो बोलते हैं ना देश की साझा विरासत है, अगर नहीं जाएंगे तो आप देश से निकाल देंगे। संस्कृति को आप भी सलाम कर लीजिए, दिक्कत क्या है? अरे मेरे भाई क्यों जबरदस्ती मेरे घुसे हुए हैं आप जबरदस्ती, आप बेवजह क्यों बेहुदा बात करते हैं? अब बेहुदा भी बोल दिया मुझे सर, मैंने क्या सवाल ही तो पूछा आप आदमी को हम चादर चढ़ाने जाते हैं क्या? नहीं पूछा आपने सवाल। असदुद्दीन ओवैसी आप मत जाइए, शिवाजी के आपसे कौन करा में जाकर नहीं, कौन कह रहा आपसे जाइए? ये बेहुदा क्या है सर? इससे ज्यादा और क्या? आपसे कौन कह रहा जाइए? अरे किसने आपसे कहा जाइए? मैंने कहा आपसे? अरे मैं कह रहा हूं आप जाइए ना सर। मुझे लाइए, मैं कह रहा हूं आप जाइए। बताइए, आप गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं, शिवाजी को मानते हैं, साझा विरासत है, साझा संस्कृति है, विविधता में एकता भारत का देश है, यही तो सेक्युलर लोग नारा लगाते हैं। अब इससे आपको दिक्कत हो गई कि मैंने शिवाजी क्या जाने को आपको बोल दिया। पूछ रहा हूं किसने आपसे कहा जाइए चादर चढ़ाने? अरे सर मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना सर, सेक्युलरिज्म के आप झंडा बरदार है ना। आपकी मर्जी। अरे सुनिए सर, आपकी मर्जी थी ना, आपसे कहा तो किसी ने नहीं किया। राहुल जी आ रहा हूँ। अब जब हमारी मर्जी होगी तो हम अपनी मर्जी से जाएंगे। आप क्यों कह रहे हैं हमें? राहुल जी मैं नहीं कहूँ, जब गलती हो गई तो हमने नहीं कहा ना, मैंने कह दिया गलती हो गई। हमारे जोड़ के क्षमा मांग रहा हूँ आपसे, मत जाइए शिवाजी के यहाँ। लेकिन फिर ये दुहाई मत दीजिएगा कि ये भारत साझा संस्कृति वाला देश है, साझी विरासत, गंगा जमुनी तहजीब, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटलिज्म के खिलाफ लड़ाई। तो मतलब आप मान रहे कि आप औरंगजेब के औलादे हैं? बराबर है। आप मान रहे हैं आप नाथूराम गोडसे की औलाद हैं? आप मान रहे हैं आप नाथूराम गोडसे की औलाद हैं? नहीं, मैं तो नाथूराम गोड, मेरे फादर का नाम लक्ष्मण प्रसाद चौरसिया था। मेरे फादर का नाम सैयद वकारुद्दीन है। तो बहुत अच्छी बात है। तो औरंगजेब की औलादे दादा का नाम आपको सैयद सर्टिफाई करने में आपके नेता क्यों आगे हुए जा रहे हैं? परदादा का नाम सैयद गाजीउद्दीन। फिर मैंने आपसे कहा आप कौन सी बहस कर रहे हैं? या मैं वही बहस कर रहा हूं जो मुद्दे की है। राम कदम जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। इसके बाद में आपके पास आ रहा हूं। आप पढ़े नहीं, आपने मुझसे आपने बात ही नहीं की मेरी, आपने मेरी बात ही नहीं आने दी। सर मैं देखिए, औरंगजेब को हिंदुस्तान के इतिहास से आप मिटा नहीं पाएंगे। ठीक है। जिस आदमी ने भारत में 50 साल हुकूमत की, ठीक बात, जिस बादशाह ने, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान पर 50 साल हुकूमत की, दीपक चौरसिया जैसे आदमी ये समझ रहे हैं कि 1 घंटे की डिबेट में औरंगजेब का इतिहास मिटा देंगे? सर मैं तो ये आपको इतिहास मिट जाएगा तो मैं डिबेट क्या करूंगा भाई? मुझे इतिहास नहीं मिटाना, मुझे आप जैसे लोगों को बताना है कि देखिए हाँ औरंगजेब की औलादे जिंदा है। अभी सुनिए, अरे मैं बता रहा हूं कौन है, अभी मैं बताता हूं, आपको गिनिएगा आप नाम। औरंगजेब साहब के साथ जो जो कछवाहा राजपूत थे,
जिन्होंने औरंगजेब के साथ काम किया, अच्छा, जो औरंगजेब के दरबार में मनसब पर थे, 5 हजारी, 7 हजारी, 6 हजारी, 10 हजारी, वो कछवाहा राजपूतों की बात की। कछवाहा राजपूत समझ रहे ना, आमिर समझ रहे ना, जयपुर। जब तक जयपुर के किले रहेंगे, जब तक जयपुर का महल रहेगा, जब तक हिंदुस्तान में कछवाहा राजपूत रहेंगे, जब तक इतिहास में अंबेर रहेगा, तब तक औरंगजेब और मुगल खत्म नहीं हो सकते। इस बात को समझिए। चलिए, आपने मान लिया, आपने आज सर्टिफाई कर दिया कि आप औरंगजेब की औलाद रहेंगे। नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे मैंने तो आपको बताया कि कौन लोग रिश्तेदार हैं उनके। सर, हमारे कहावत है, आप लिखे खुदा आप बाचे। मानने में तैयार नहीं, आप वही पूछेंगे कह रहे हैं नहीं। आप। नहीं, आप मान ही नहीं रहे। आप बोलिए, मैं क्या मान लूं, मैं मान आप जाऊंगा, मान ही नहीं। तुरंत भाई मान चौरसिया जाऊंगा। साहब आप को जो शुक्ला जी बोलेंगे का मान रजिस्ट्रार, जाऊंगा। नहीं सुनिए सर, अरे सुनिए आठ सुनिए, मिनट आप से नहीं बोल रहे हैं मानेंगे। आप। चौरसिया साहब को शुक्ला जी का रिश्तेदार बता देंगे अगर हम, तो कैसे काम चलेगा। चौरसिया साहब को पांडे जी का रिश्तेदार नहीं बताया जा सकता। शुक्ला जी, चौरसिया जी गुप्ता जी के रिश्तेदार नहीं हो सकते। चौरसिया जी ये किसने कहा भाई? ठाकुर साहब के रिश्तेदार नहीं हो सकते। अरे ये चौरसिया जी किसने कहा चौरसिया जी भाई? के रिश्तेदार हो सकते हैं। जो हिंदुस्तान में मुगलों की नस्ल से हैं, उनको बताइए आप। वैसे मैं आपको बता दूं, कौन मेरी आपसे बहन मना कर गुप्ता रहा है? है, मेरी ऐसा बहन थोड़ी ना है गुप्ता कि है, गुप्ता हिंदुस्तान में में शादी हुई है नहीं उसकी। नहीं, और मेरे जीजा जी भी गुप्ता है। सुनिए नहीं, सुनिए, आप कुछ वो बोल लव रहे हैं मैरिज हुई आसिफ होगी जी? सर, और बोल रहे हैं अरेंज मैरिज नहीं हुई होगी। सुनिए बात सुनिए। देखिए, जिन लोगों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, जो लोग, जिनके बच्चे हिंदुस्तान में पैदा हो गए, हिंदुस्तान में दफन हो गए, उनके रिश्तेदार तो हिंदुस्तान में होंगे ही ना, चाहे कहीं हो। अब खोजिए उनको, आपकी है ढूंढिए कौन रिश्तेदारी, है। औरंगजेब से है रिश्तेदारी, आप मान रहे हैं? नहीं, हम लोग सैयद लोग हैं। अगर कोई सैयद बादशाह है तो मान लिया उसकी आपने। रिश्तेदारी देखिए, कीजिए, हम मान लेंगे। इस्लाम भी गैर बराबरी की बात करता है, आपने मान लिया। आप सैयद है, औरंगजेब नहीं। नहीं करता है। अच्छा, तो अभी क्या बोला? आप नहीं करता। सैयद है। इस्लाम में ये क्यों गैर बोला आप बराबरी सैयद नहीं है? है। इस्लाम में जो जातियां हैं, नहीं सर, आपको नहीं पता है असल में कुछ। आप अपने धर्म के सर, बारे मुझे में जानते कुछ नहीं, नहीं आप पता, हमारे आप धर्म के बारे में सिखाते क्या नहीं है ना जानेंगे? मुझे असीम वकार जी। नहीं मालूम है आपको सर, मैं बता रहा हूं, गारंटी से ले रहा हूं। 1 to 1 मुझे डिबेट कर सिखाइए। लीजिए 1 घंटे की, ट्यूशन फीस आपको भी कुछ दूंगा नहीं आता सर। इस्लाम में जो जातियां हैं, सुनिए, इस्लाम में जो जातियां हैं, एक्चुअल में जिसको जाति आप समझते हैं, वो काम के आधार पे हैं। इस्लाम में छोटा बड़ा नहीं है। इस्लाम में रसूल अल्लाह की टीचिंग्स हैं कि मस्जिद में नमाज की सफ में और दस्तरखान पे कोई छोटा बड़ा नहीं, और जो छोटा बड़ा करेगा वो रसूल अल्लाह की हदीस नहीं मानता। तो ये अहमदिया ये है हमारा इस्लाम। जिनके अब आप मस्जिदें जैसे लोग तोड़ते हैं इस्लाम पे बोलेंगे पाकिस्तान तो में। काम हो गया, कमाल हो गया साहब। ये अहमदिया मुसलमान कौन है सर? अहमदिया मुसलमान, अहमदिया इस्लाम से खारिज है। अच्छा। अहमदिया और वोहरा? अहमदिया मुसलमान नहीं है। वोहरा मुसलमान? अहमदिया इस्लाम से खारिज है। नहीं, अहमदिया इस्लाम से खारिज है। अरे मैं वोहरा मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, भारत में बहुत है आपने भाई। अहमदिया की पूछी? चलिए आइए, जाटव कौन बनेगा होते हैं। करोड़पति खेल ही लेते हैं आज। जाटव जो है, नहीं जाटव बड़े होते हैं कि ठाकुर बड़े होते हैं, ब्राह्मण बड़े होते हैं? दोनों बराबर है सर। आप क्या बताइए, जाटव हैं, पासी हैं, धोबी हैं, ये बड़े होते हैं या ठाकुर ब्राह्मण बड़े होते हैं? नहीं, बताइए हमारे तो सब रसिया बराबर होते हैं सर। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं अंग्रेजों ने चलाई थी। क्या बोला तूने? हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं अंग्रेजों ने चलाई थी। तो आपके हमारे यहाँ बराबर वर्ड होते हैं, व्यवस्था मेरे है। यहाँ छोटे बड़े होते हैं। आपने बोल दिया ना मैं पूछ रहा अहमदिया हूं। खारिज मैं है। छोटा बड़ा पूछ जो रहा हूं। मस्जिद में नमाज आप पढ़े वो भी जाटव खारिज है, बड़े उसकी होते हैं मस्जिदें या आप तोड़ सकते हैं। ठाकुर ब्राह्मण मैं बड़े फालतू के आपके साथ आर्गुमेंट में नहीं फंसना चाहता। अरे राम सर, कदम जी मैं पूछ रहा हूं आइए। आपसे। आज मान लिया आसिम बकार ने कि हम औरंगजेब के रिश्तेदार हैं, औलादे नहीं भी अरे थे। मैं पूछ रहा हूं कि आप यहाँ किसी दलित को घोड़ा चढ़ने पे क्यों मारते हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे। हो गई सर, हो आप गई। क्या असीम दलित बकार जी, जनता था अब तो सड़क कौन पे बनेगा उतर करोड़पति किसी और दिन खेलेंगे। हो जाती राम है कदम सड़क। जी जवाब दीजिए भाई। बस हवा निकल गई। मान रहे हैं ये लोग तो भाई कोई ना कोई रिश्ता है। अब बताइए, असीम वकार उनकी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी का औरंगजेब से रिश्ता क्या कहलाता है? ओवैसी जी हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में न केवल बात कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की ही वे औलाद है। इस प्रकार से उनके करतूत और उनकी बातें देश के सामने आ रही है। मैं स्वयं चारों कूल जानता हूं, अल्लाह के 99 नाम मुझे कंठस्थ है। नमाज किस प्रकार से अदा होती है, कुरान हदीस की तिलावत किस प्रकार से की जाती है, अध्ययन के तौर पे मैंने किया है। कौन सा व्यक्ति विशेष उस आक्रांता का समर्थन करेगा जो अपने बाप को बुढ़ापे में कैद में डालता है, अपने भाइयों की हत्या करता है? एक भाई का तो सर काट करके उसका कटा हुआ सर दरबार में पेश किया जाए, इस प्रकार की मांग करता है।
यहां पर जो इमाम के प्रवक्ता है, मैं आपसे पूछूं, क्या आप इस बात का समर्थन करोगे? आप और हम भाई हैं, मत आप गलत चीजों का समर्थन करो। एक ऐसा आक्रांता जो जिसने देश के सारे लोगों पर अत्याचार ढाए, लोगों को पीड़ित प्रताड़ित किया, लोगों को क्रूरता बर्बरता के साथ मार दिया, ऐसा समर्थन ना आप करोगे ना हम करेंगे। हम दोनों भाई हैं, ये बात अलग है। आप अपने दल की दुकानदारी चलाने के लिए आपके नेता, और शायद आप व्यक्तिगत तौर पे स्वीकारोगे, पर कैमरा पे स्वीकारना आपके लिए मुश्किल है, पर दिल की अंतरात्मा पे हाथ रख करके बोलो कि जो औरंगजेब ने किया वो इस मां भारती के मुल्क में रहने वाला कोई भी आदमी उसका समर्थन नहीं कर सकता। महाराष्ट्र में हमने क्या कहा? महाराष्ट्र में हमने ये नहीं कहा, देखिए मोदी सरकार आने के बाद अगर इस देश में पहली बार हर धर्म को अगर सम्मान किसी ने दिया होगा तो मोदी सरकार के कार्यकाल में मिला है। सगे भाई को बर्बरता से मार रहा है और आप एकदम फौज लेकर के खड़े हो उसका समर्थन करने। शर्म आनी चाहिए। इन शब्दों का यदि उपयोग करूं तो शायद मैं गलत नहीं हूं। जवाब ले लेते ना। अब अच्छा राम कदम जी रुक जाइए। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके पास सेवा में सारे मुसलमान भाई उनके इर्द गिर्द थे, उन्होंने इस्लाम का भी उतना ही सम्मान किया जितना हिंदुओं का किया। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ जिन्होंने इस्लाम को सबसे अधिक महत्व दिया, उनके सारे लोगों को अपने साथ भाई की तरह रखा, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो छल करे, कपट करे, क्या वकार जी आप इस बात का समर्थन करोगे? मूलतः समझना होगा, तुम्हारा हमारा डीएनए एक है, चाहे आप मुस्लिम हो मैं हिंदू हो, हमारा डीएनए एक। हम कहीं ना कहीं एक 2000 साल पहले भाई थे हमारे पुरखे। हम आपस में नहीं झगड़ेंगे, जो अच्छा है उसे हम अच्छा कहेंगे और जो बुरा है हम साथ में आकर के उसे बुरा कहेंगे। औरंगजेब के जो दुर्व्यवहार का कतई महाराष्ट्र नहीं देश के भूमि पर समर्थन नहीं हो सकता। बताइए असीम वकार जी, क्या इस्लाम में परमिटेड है कि अपने बूढ़े बाप को जेल में रख दो, भाई का सर कटवा के दरबार में पेश करो? देखिए, सारी बातें तो राम कदम जी ने बोल दी। मैं राम कदम जी की इस बात का स्वागत करता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। मैं स्वागत करता हूं, हमको मिलकर रहना है। आपने दूसरी बात बोली कि शिवाजी महाराज के सुरक्षा में तैनात बहुत से सुरक्षाकर्मी मुसलमान थे। ये इतिहास है, ये सच है, मैं समर्थन करता हूं इस बात का। तो ये बात साबित करती है कि शिवाजी महाराज हिंदू मुसलमान नहीं करते थे, उनको मुसलमानों से नफरत नहीं थी। आप क्यों कर रहे हैं सर? दूसरी बात, बादशाहत, राजा, शहंशाह, ये सब जो हुकूमतें कर रहे थे उस वक्त के दौर अलग थे। अशोक ने अपने भाइयों को मार दिया। बादशाह जो अशोक द ग्रेट, उनको महान कहा गया। वो ग्रेट ब्रिटेन, देखिए व्यक्ति तो ग्रेट हो गया लेकिन वहां वो पूरा मुल्क ग्रेट हो गया, ग्रेट ब्रिटेन। उसने हमको कहा कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, वो हमें कुत्ता कहते थे, कुत्ता। और आप आज उनकी पूजा कर रहे हैं, आज उनसे आप हाथ मिला रहे हैं, आज उनसे दोस्ती रखे हुए, आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उन्हें ग्रेट कह रहे हैं। ओवैसी साहब क्यों पढ़ने गए थे इंग्लैंड में? बताइए ना, बैरिस्टर क्यों बने? बातें क्यों? अरे बताइए ना, ओवैसी साहब क्यों गए थे इंग्लैंड पढ़ने? बैरिस्टर बनने क्यों गए थे? कुत्ता कहते वो भारतीयों को? बता दीजिए, जवाब दे दीजिए इसका। मोदी जी क्यों गए थे? नहीं, मैं तो ओवैसी जी का पूछ रहा हूँ भाई। ये मुद्दा मोदी जी ने नहीं, आपने उठाया है कि ग्रेट ब्रिटेन वाले हमको कुत्ता कहते थे, तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ओवैसी साहब पढ़ने क्यों गए थे? बिल्कुल कहते थे। आपको नहीं कहते थे? नहीं, आप नहीं थे, आपको नहीं कहते थे। आप कहते थे, वही मैं काम मना कर रहा हूँ। मुझे बता दीजिए तो ओवैसी साहब ऐसी जगह पढ़ने क्यों गए? क्यों? अरे आप आंख से अंधे हो जा रहे हैं, कान से बहरे हुए जा रहे हैं। आप इतिहास को कैसे बदल देंगे? आप क्या ग्रेट ब्रिटेन के साथ खड़े हो गए? अरे सर, मैं किसी के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं डिबेट कर रहा हूं सर। समर्थन दे रहे हैं, वो चला रहा हूं। कुछ भी बोलते हैं असीम भाई आप डिबेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? आप डिबेट नहीं कर रहे हैं, आप असल में एक एजेंडे के तहत मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं भाई। आपने कहा ग्रेट ब्रिटेन वाले कुत्ता कहते थे हमें, तो ओवैसी साहब पढ़ने क्यों गए थे वहां? यस, नहीं मैं पूछ रहा हूं, ग्रेट ब्रिटेन वाले हमको कुत्ता कहते थे। हाँ कहते थे, तो ओवैसी साहब पढ़ने क्यों गए थे वहां? गांधी जी को उन्होंने ट्रेन से फेंक दिया। क्या है, भारत में पढ़ लेते? गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया। साउथ अफ्रीका में फेंका था, ग्रेट ब्रिटेन में नहीं। फेंक दिया उन्होंने। साउथ अफ्रीका में फेंका था ट्रेन से, ग्रेट ब्रिटेन में नहीं।
थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लीजिए असीम वकार साहब। किसकी हुकूमत थी साउथ अफ्रीका में? नहीं, साउथ अफ्रीका में किसकी हुकूमत थी? किसकी हुकूमत थी साउथ अफ्रीका में? अरे सर, आप कौन बहुत कब्जा ज्ञानी किए हुए हैं। था? मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा अरे डिबेट सर, कर कौन लेते हैं, कब्जा किए हुए था फालतू के साउथ argument अफ्रीका हो में? गए। अगर आपको लगता है कि आप मुझे बोलेंगे मैं नीचे दिख अब आप जाऊंगा मुझसे तो मैं पूछे पहले साउथ नीचे हो अफ्रीका में फेंका जाता था? हूं। मैं असीम साउथ वकार जी अफ्रीका पहले में नीचे ग्रेट हो जाता ब्रिटेन ही हूं। कब्जा किए हुए था। मैं असीम साउथ वकार जी अफ्रीका पहले में नीचे ग्रेट हो जाता ब्रिटेन ही हूं। कब्जा किए हुए था। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। मैं पहले ही नीचे हो जाता हूँ भाई। आप बड़े, आप महान, आपकी पार्टी महान, आपके नहीं, मैं बड़ा असदुद्दीन नहीं हूं, ओवैसी सर। साहब एक दिन वजीर आजम बने। मैं बड़ा भले नहीं से वो हूं, मैं ब्रिटेन से तथ्यों के बढ़ साथ के आए बोलता हूं। हैं। जो लोग आप तथ्यों के वही साथ नहीं ब्रिटेन वाले बोलते, इसलिए कुत्ता प्रॉब्लम बोलते होती है, थे। सर। आपने कहा, मैंने नहीं कहा। यस, आप हम लोग हम हमारे भारतीयों को बोलते थे, आपको नहीं बोलते होंगे। ठीक है, ठीक है, आपके रिश्तेदार होंगे वो, आप अंग्रेज होंगे। ठीक है, आप दीपक चौरसिया नहीं होंगे, दीपक मार्टिन होंगे आप। फट गई है उसकी चालीस से। ठीक है, ठीक हो है। सकता है दीपक जॉन्स पता नहीं क्या हो सकता हो sadistic दीपक pleasure जोसेफ मिलता है हो। आप लोगों को। हम शिवम लोग को त्यागी बोलते जब थे, आप आ हम जाइए अपने और को- बताइए हम अपने मुझे को भारतीय कि ये मानते हैं। राजनीति क्या कहती है। मुझे अपने घर जाना है। जो इसमें आया हूं। प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। मंग अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर